नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं अभी आपको तीजा का व्रत कथा सुनाई हूं, अब मैं आपको तीजा पर मंदिर में पूजा करना है उसके बारे में बताती हूं। जैसा कि आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो भी सामग्री मंगाएंगे भूल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, तीजा में मंदिर जाना अनिवार्य है। घर में तो आप पूजा करते ही हैं, उसके लिए मैं बताऊंगी, पर आप मंदिर भी जाइए। आप मंदिर में देख लीजिए कि शिवालय में भगवान शिव जी का शिवलिंग तो होता ही है, लेकिन अगर आसपास में कहीं शिव जी की मूर्ति और माँ पार्वती की मूर्ति हो तो अति उत्तम है, और अगर नहीं है तो शिवलिंग ही काफ़ी है। आप मंदिर जरूर जाइए तीजा में। तो मैं आपको मंदिर का पूजा का विधि बता रही हूँ। आप एक बांस की डलिया आती है जिसको आपको बहुत सजाना पड़ेगा कुमकुम से, हल्दी से। तो आप इससे बचने के लिए आप जो प्लास्टिक की डलिया आती है उसको लाल या पीले रंग का खरीद लीजिए। और 16 श्रृंगार का सामान जो आप अपने लिए इस्तेमाल करती हैं उससे भी अच्छा भगवान के लिए आप अर्पण करिए। ये नहीं कि जो डलिया में आजकल वो पूरा सामग्री उसमें 4 चूड़ी और कुछ ऐसे रिबन डाल देते हैं और ऐसे सस्ती चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वैसा चीज़ आप भगवान को इस्तेमाल करने के लिए भगवान को मत चढ़ाइए। आप जो अपने लिए यूज करती हैं उससे भी अच्छा भगवान के लिए दीजिए। मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले आप कंघी आईना जो लें वो उत्तम, जो कि हम कंघी करते हैं। ऐसा नहीं कि छोटी सी कंघी ले जिससे हम कंघी नहीं कर पाते। अच्छी आप कंघी, थोड़ा सा बड़ा आईना, सिंदूर, बिंदी, अच्छी बिंदी जो कि लाल और थोड़ा बड़ी रहे बिंदी, और गले के लिए थोड़ा जो काली मोतियों का मंगलसूत्र आता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगा, वो शुभ के लिए होता है, आप उसको भी लीजिए। और लिपस्टिक छोटी सी, काजल आप ज़रूर लीजिए, और लाल 1 दर्जन चूड़ी, और नाखून पालिश, मेहंदी, और चांदी की अच्छी बिछिया। और जैसे मैं आपको बताई हूँ कि अगर माता पार्वती का भगवान शिव के साथ मूर्ति है तो एक लाल वस्त्र माता को जो कि नीचे से बांध दें, और एक लाल चुंदरी जो कि माता को ओढ़ा दें। भगवान शिव के लिए एक आधा मीटर का पीला कपड़ा, जनेऊ, कलावा, ये सब सामग्री आप लिख लीजिए। और ये सब सामग्री आप एक उसी डलिया में रखिए, और उस डलिया को माँ पार्वती को अर्पण करना है और मंदिर में ही छोड़ के आना है। इसी तरीके से मैं आपको जो भी सामान ये बताई हूँ उसी तरीके से एक दूसरी भी डलिया जो कि आपके लिए अपने लिए है और अपने परिवार में जो, जैसे कि आपकी सास हैं और जिठानी हैं, देवरानी हैं, ननद हैं, छोटी या बड़ी, आप अपने लिए इन सब को दीजिए। और अपने लिए एक वैसी ही डलिया आप लीजिए और उसमें वही सब सामग्री श्रृंगार की होनी चाहिए। तो एक आप भगवान के यहाँ मंदिर में छोड़ के आएंगे और दूसरा आप लेकर आएंगे, जो कि आप दूसरे दिन जो भी आपके यहाँ सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनको देंगी और उनका चरण स्पर्श करेंगी। और जो छोटी हैं आप, जैसे आपकी देवरानी है जो भी, उनको आप देंगी तो वो आपका चरण स्पर्श करेंगी। ये विधि है। अब मैं आपका पूजन का और सामग्री बताती हूँ। नारियल जल वाला, जिसमें जल भरा होता है, वो 2 नारियल आप लीजिए। और जो आप मिष्ठान भगवान को चढ़ाएंगी वो आप दुकान से ना मंगाकर आप घर में गुझिया होती है जो हम होली में बनाते हैं, वो माँ पार्वती और भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गुझिया आप बना लीजिए घर में सफाई से। और मिष्ठान में आप बहुत सारे मत दीजिए कि ये वो, सिर्फ आप गुझिया बना लीजिए, नमकीन की चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। आप गुझिया बना लीजिए, उसी का भोग लगाइए मंदिर में। और फल में नारियल और जो भी ऋतु फल है आप उस फल को मंगवा लीजिए। माँ पार्वती भगवान शिव के लिए आप, अगर आपके यहाँ फूल है तो ठीक है, माला बना लीजिए, नहीं तो आप गेंदा का या गुलाब का 2 माला खरीद लीजिए, उसको भी भगवान को अर्पण करना है मंदिर में। सबसे पहले आप जैसे मंदिर में जाएंगे तो आपको पूजा की विधि बता देती हूँ। पंचामृत से भगवान को स्नान करते हैं, तो आप ज़्यादा झंझट में न पड़ने से अगर आपको बहुत सरल विधि मिलती है, आपको पुण्य वही मिलता है, तो आप वही काम करिए। आप गाय का ताज़ा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए और उसी से भगवान का, शिव का अभिषेक करिए।
और वो जो दूध है किसी किसी मंदिर में तो ठीक है पाँव पर नहीं पड़ता, किसी किसी मंदिर में पाँव में जैसे गिर जाता है तो पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। तो आप घर से ही एक छोटी कटोरी ले जाइए, जैसे भगवान को आप स्नान करेंगे तो गिर के पाँव के नीचे ना आए, तो उस कटोरी में रख लीजिए। बाद में बट वृक्ष कहीं तुलसी के पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए। पाँव के नीचे भगवान का जो शिवलिंग का जो जल होता है, दूध है, पंचामृत है, जो भी हम चढ़ाएं तो पाँव के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का शिव का जब हम परिक्रमा करते हैं, इसीलिए हम परिक्रमा पूरी नहीं करते हैं, आधा ही परिक्रमा करते हैं कि जो भगवान का चढ़ा हुआ जल है वो पाँव से लांघा न जाए। तो भगवान को आप दूध से स्नान करा दीजिए। और भगवान को एक रोरी आता है, आपके आसपास में आप जहाँ भी रहते हैं, एक पूजा का सामान जहाँ बिकता है पूजा सामग्री, वो एक अलग ही दुकान होती है, वहाँ सब आप चीज़ को लिख के आप दे देंगे तो आपको दे देंगे। रोरी होता है, उस रोरी से भगवान का तिलक किया जाता है। उसके बाद पूजा सामग्री में आप बेलपत्री और जो भी आपको मैं पहले भी शिव पूजन में बता चुकी हूँ, भगवान को मंदार का पुष्प, धतूरा का पुष्प, धतूरा का फल, ये सब चढ़ता है तो भगवान को चढ़ाइए। भगवान के शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्री जरूर चढ़ाइए। और जो बाकी सामान है भगवान शिव के आप शिवलिंग के सामने रख दीजिए। और घर से आप दीपक भी ले जाइए। दीपक आप जब भी जलाइए तो एक बत्ती नहीं, उसमें 2 बाती होनी चाहिए। भगवान के लिए दीपक के लिए 2 बाती होनी चाहिए। 2 बाती आप जला के, जैसा कि मैं कलश स्थापना में बताई हूँ, भगवान शिव को जब आप दीपक दान करेंगी तो दीपक का लौ वाला भाग आपके अपनी तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ नहीं। ऐसा दीपक रखिए। और भगवान के पूजन में आप पान मंगवा लीजिए। भगवान को आप जब भी पान चढ़ाइए तो 2 पान, 1 पान नहीं चढ़ाया जाता। 2 पान भगवान शिव को, 2 पान माता पार्वती को और 2 पान नंदी जी को। उस पान पर आप 2 सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची। लौंग में आप देखते होंगे कि लौंग में फूल होता है, आप लौंग को मंगवा के देख लेना। तो एक फूल वाली लौंग होती है और एक फूल टूटा हुआ रहता है, उसमें ऊपर ऐसे गोला सा रहता है, वो नहीं रहता है। तो आप जो टूटा हुआ रहे उसको मत चढ़ाना, जो फूल वाली लौंग होती है वही भगवान को चढ़ता है। पूजा की विधि है। आप सब भगवान को स्नान करा के, चंदन लगा के, वस्त्र ओढ़ा के, जनेऊ पहना के और बेलपत्री, फूल, माला पूरा अर्पण करने के बाद आप भोग लगाएंगी। उसके बाद आपको पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए देवताओं को जरूर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आप दक्षिणा भी भगवान को चढ़ाएंगे। दक्षिणा में आपका जो भी श्रद्धा हो, 151 जो भी श्रद्धा हो आप चढ़ाइए भगवान को। उसके बाद आप मंदिर में इत्मीनान से पालथी मार के बैठ जाइए और अपने हाथ जोड़ के, हो सके तो आप आरती भी मंदिर में कर ले। अगर मंदिर में आरती नहीं कर पाती हैं, भीड़ है कुछ भी, तो आप घर में करना। पर भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपके मंदिर में मैं आई हूँ, आप हमको आशीर्वाद देना। सदैव हम आपके मंदिर में आएँ, आपसे आशीर्वाद लें और हम सदा सुहागन रहें, सदा हमारे पुत्र बने रहें, हम सदा धार्मिक बने रहें, कभी भी अधर्म न करें। भगवान से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना जरूर करना, कभी भी हमारे अंदर अहंकार ना आए देव, हम कभी अहंकार न करें, अधर्म न करें। ऐसा हम कभी कुछ न करें जिसके कारण हम समाज में, जीवन में लज्जित हों। हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो देव। आप भगवान से विधिवत प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें। और आप सिंदूर जो ले जाएंगे, जो मैं आपको बताई हूँ, सिंदूर वगैरह सब माता को अर्पण करना। उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर आप निकाल के माँ पार्वती के माथे पर लगाइए। एक लाल बिंदी माँ पार्वती के माथे पर लगाइए। और जो मंगलसूत्र मैं आपको बताई हूँ शुभ के लिए, वो माँ को पहना दीजिए। ये श्रृंगार होता है। माँ को चुंदरी उड़ा दीजिए। एक कलावा होता है जिसको हम रक्षा सूत्र बोलते हैं, लाल कलर का, उससे माँ पार्वती और शिव भगवान जी की अगर मूर्ति है तो दोनों को एक साथ में करके कलावा का 3 गठान लगा दीजिए। गठबंधन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, गठबंधन भगवान शिव माँ पार्वती का महाशिवरात्रि में होता है। कहे कि अभी ये सामान्य पूजा है, सिर्फ रोका का पूजा है कि रोका गया था माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हो गया था, इसलिए गठबंधन आप महाशिवरात्रि में करना। ये भगवान की पूजा है। और भगवान की पूजा में और जो भी विधि है मंदिर में, आप उसको पूर्ण करके और भगवान के मंदिर से जब भी आप बाहर आएँ तो भगवान की तरफ पीठ करके बाहर नहीं आ जाता है। आप भगवान की तरफ मुंह करिए, पीछे देख लीजिए कि आप कहीं गिरे ना, कहीं ऊंचा नीचा ना हो। आराम से मंदिर से बाहर भगवान की तरफ मुंह करके आप मंदिर से बाहर आ जाइए और प्रणाम करके और घर आ जाइए।
ये है भगवान के मंदिर का पूजन विधि। भगवान के मंदिर में आप जरूर जाइए, समय निकालिए। और विधिवत, ये नहीं कि मन आपका भगवान के मंदिर में है, चित्त और कहीं है, नहीं, दोनों एकाग्र करके, चित्त और मन दोनों एकाग्र करके भगवान के मंदिर में आप जाइए। ये नहीं कि आप भगवान के मंदिर में आए हैं, मन यहाँ है, चित्त और कहीं है कि अरे हमको ये करना, वो नहीं। अगर भगवान का आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूर्णतः आप भगवान को समर्पण हो जाइए। उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का विधिवत पूजा, व्रत, उपवास करना है। तो मैं भगवान के मंदिर का पूजा बताई हूँ। अब मैं आपको भगवान का पूजन घर में भी अनिवार्य है और अति अनिवार्य है, उसको भी बताने जा रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।